कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ सारे लोग बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग जा रहे हैं करने लीड कोड प्रॉब्लम 704 जो कि है बाइनरी सर्च। ये सिंपल बेसिक्स बाइनरी सर्च है। ठीक है। बेसिकली ये क्वेश्चन करोगे ना तो तुम्हें बाइनरी सर्च का थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा कि कैसे ये वर्क करती है बाइनरी सर्च तुम्हारी। तो आप पहले क्वेश्चंस को समझ लेते हैं प्रॉब्लम। तो यहाँ बोल रहा है गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर्स नम। तुम्हें एक नम नाम का एरे गिवन होगा जो कि यहाँ तुम देख सकते हो। ठीक है। फिर बोला है विच इज सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर, जो कि असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट होगा। यहाँ पे देखो तुम्हारे वैल्यूज जो है क्या असेंडिंग ऑर्डर में है, -1 0 3 5 9 12। हाँ सर। अच्छा और क्या बोला क्वेश्चन में, और एक टारगेट दिया होगा, इंटीजर वैल्यू टारगेट, जो कि यहाँ पे टारगेट नाम का एक वेरिएबल है जिसके अंदर एक इंटीजर वैल्यू स्टोर है जो कि 9 है। ठीक है। फिर बोल रहा है राइट फंक्शन टू सर्च टारगेट इन नम्स इफ टारगेट एग्जिस्ट देन रिटर्न इट्स इंडेक्स। ये बोला है कि बेसिकली क्वेश्चन में तुम्हें क्या कह रहा है ना कि तुम्हें एक टारगेट एलिमेंट गिवन होगा। ठीक है। और तुम्हारे पास एक एरे गिवन होगी। तुम्हें उस एरे में से टारगेट एलिमेंट को फाइंड करना है और उसका इंडेक्स रिटर्न करना है। लेकिन यहाँ पे बोला है अदरवाइज रिटर्न -1। मान लो ये बोला ना कि अगर जो तुम्हारा टारगेट है वो नम्स के अंदर है ही नहीं तो तुम्हें -1 रिटर्न करना है। यही क्वेश्चन में कह रहा है। अच्छा ये देखो यहाँ पर गिवन यू मस्ट रिटेन एल्गोरिथम विथ बिगो ऑफ लॉग एन रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। मतलब तुम्हें जो अपना कोड करना है उसको तुम देखो, इसको तुम सिंपली एक फॉर लूप लगा के भी कर सकते हो। एक फॉर लूप लगा लो, चेक कर लो तो उसकी टाइम कंप्लीट करेगी तुम्हारी बिगो ऑफ एन। तो हमें बिगो ऑफ एन में नहीं करना, हमें लॉग एन में करना है। ठीक है। यानी हमें डिवाइड करना होगा बार बार उसको। अच्छा कंस्टेंट पढ़ लेते हैं। कंस्टेंट बोल रहा है कि 1 is less than equals to num length is less than equals to 10 की पावर 4। क्या मतलब सर कि जो तुम्हारी एरे की लेंथ होगी वो कम से कम कितनी होगी 1, और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी होगी 10 की पावर 4। मतलब तुम्हारा एरे का लेंथ जो होगा इसी बीच तुम्हारा लाइज करेगा। इतना क्लियर है। ठीक है सर। सेकेंड पॉइंट क्या बोला है कंस्टेंट का, -10 की पावर 4 इज लेस देन नम आई कॉमा टारगेट लेस देन 10 की पावर 4। यानी जो तुम्हारे नम्स के अंदर जो एलिमेंट होंगे उनकी जो वैल्यू होगी वो तुम्हारा कम से कम -10 की पावर 4 होगी, और ज़्यादा से ज़्यादा 10 की पावर 4। यानी समझ लो -10 की पावर 4 जितनी तक तुम्हारी वैल्यू उसके अंदर इंसर्ट होगी, यानी माइनस वैल्यू भी होंगी तुम्हारे गिवन होंगी। ठीक है। और जो तुम्हारा टारगेट होगा वो भी माइनस वैल्यू भी हो सकता है, जैसे -5 -3 को सर्च करो, ऐसा बोल सकता है क्वेश्चन में। ये बोल रहा है। अच्छा थर्ड कंस्टेंट क्या बोल रहा है, ऑल द इंटीजर्स इन नम्स आर यूनिक। यानी तुम्हारा जो नम्स होगा उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, यूनिक होंगे। मतलब कोई भी रिपीटेड एलिमेंट नहीं होगा, सिंगल एलिमेंट होगा। मान लो एक बार अगर 5 आ चुका है नम में तो आगे कहीं दूसरा 5 तुम्हें नहीं मिलेगा। ठीक है। अच्छा तीसरा फोर्थ पॉइंट क्या बोल रहा है, नम्स इज सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर। जो तुम्हारी एरे होगी वो असेंडिंग ऑर्डर में क्या होगी, शॉर्ट होगी। ठीक है। ये तुम्हारा कंस्टेंट था। अब क्वेश्चन को मैं यहाँ पे तुम्हें समझा देता हूँ अपने कोड पे, बोर्ड पे। ठीक है। देखो बेसिकली ये तुम्हारा क्वेश्चन है, यही हम लोग का क्या है क्वेश्चन, वही इस क्वेश्चन में उठा लिया है। ठीक है। उसको यहाँ मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है। तो बेसिकली तो बाइनरी सर्च वर्क कैसे करता है, मैंने बताया था ना सर। बाइनरी सर्च वर्क करता है, दो पॉइंटर लेते हैं। कौन सा, एक तो सर हम स्टार्ट पॉइंटर लेते हैं। ठीक है। और दूसरा पॉइंटर लेते हैं हम एंड को। ठीक है। तो जो हमारा स्टार्ट पॉइंटर होता है सर वो हमेशा क्या करता है, वो हमेशा हमारा जीरो इंडेक्स पे खड़ा होता है स्टार्ट पॉइंटर। ठीक है। और एंड पॉइंटर हमेशा लास्ट एलिमेंट के इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, यानी इंडेक्स नंबर 5 और इंडेक्स नंबर 0 को। अच्छा हम लोग करना क्या था, हम इससे पहले मिड निकालते हैं। मिड, तो मिड का फार्मूला क्या होता है बताओ, मैंने इससे पहले बता रखा है, पिछली क्लास में है। मिड का फार्मूला होता है सर हमारा स्टार्ट प्लस एंड बाई 2। स्टार्ट प्लस एंड बाई 2, यही होता है फार्मूला। हाँ सर। तो अच्छा जो स्टार्ट और एंड है ये क्या स्टोर करता है, क्या स्टार्ट जो होता है वो इस वैल्यू को स्टोर करता है, नहीं सर। जो स्टार्ट होता है वो हमारे इस इंडेक्स को स्टोर करता है। यानी स्टार्ट और एंड ये जो वेरिएबल्स होंगे ये किसको स्टोर करेंगे, हमारे इंडेक्सेस को। इतनी बात क्लियर है तुम्हें। चलो आओ देखते हैं इसकी सर्चिंग कैसे करनी है। अच्छा इसमें तुम क्या करोगे,
सिंपली स्टार्ट और एंड का इंडेक्स क्या होगा, सम निकालोगे 0 + 5 कितना आएगा 5 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू कितना आएगा 2। देखो इसको 2.5 नहीं लिख दोगे, क्यों? क्योंकि तुम फ्लोर डिवीजन फ्लोर डिवीजन नहीं लोअर डिवीजन लेते हो। मतलब कि मान लो अगर 2.5 आ रहा है तो तुम क्या कर दोगे 2 कर दोगे, या 3.4 आ रहा है तो क्या ले लोगे 3। ठीक है, तो 5 डिवाइड बाई 2 करो तो क्या आ जाएगा तुम्हारा 2 आ जाएगा। बेसिकली 2.5 होगा तो उसको राउंड ऑफ कर लो 2 पे। ठीक है, अच्छा बेसिकली तुम फ्लोर वैल्यू लेते हो, फ्लोर वैल्यू। ठीक है, तो अब यहाँ पे तुम्हारा क्या रहेगा 2 पे आ जाएगा। मिड कहाँ आएगा तुम्हारा 2 पे, तो यानी एक तीसरा पॉइंटर बन जाएगा यहाँ पे तुम्हारा मिड नाम का, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है तुम्हारे 2 को। ठीक है, अब तुम क्या चेक करोगे कि जो तुम्हारी मिड की वैल्यू है, स्टेप वन देखो ध्यान रखना, स्टेप वन क्या करोगे तुम चेक करोगे जहां मिड खड़ा है जिस इंडेक्स पे उसके अंदर जो वैल्यू है क्या वो हमारे टारगेट के इक्वल है, चेक करोगे। तो मिड कहाँ है इंडेक्स नंबर 2 पे, इंडेक्स नंबर 2 पे क्या है 3, तो क्या जो 3 है वो इक्वल है 9 के। कंडीशन क्या हो गई फॉल्स, नहीं सर 3 9 के इक्वल नहीं होता। अच्छा दूसरा ये तो पहली कंडीशन होगी। दूसरा कंडीशन हम क्या चेक करेंगे, दूसरा कंडीशन हम ये चेक करेंगे कि क्या हमारी जो वैल्यू है जहां हम प्रेजेंट खड़े हैं, जो हमारी मिड की वैल्यू है, क्या वो टारगेट से बड़ी है या फिर छोटी है। इनमें से कोई ये कंडीशन तुम लगा दो। ठीक है, अगर वैल्यू बड़ी होगी, मतलब अगर ये मिड की जो वैल्यू होगी वो टारगेट से बड़ी होगी, तो हम किधर जाएंगे, हम लोग लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे। लेकिन अगर हमारी मिड की वैल्यू जो है वो छोटी हुई टारगेट से, तो हम किधर जाएंगे, राइट साइड मूव करेंगे। बात समझ में आ रही है मेरी? तो अच्छा अभी मिड की वैल्यू क्या है तुम्हारी 3, तो तुम यहाँ पे चेक होगा कि क्या जो 3 है वो छोटा है टारगेट से। टारगेट क्या है 9, हाँ सर छोटा है। तो जैसे छोटा हुआ ना तो हम लोग क्या कर देंगे, कुछ नहीं सर मिड को हम लोग क्या कर देंगे स्टार्ट +1 कर देंगे। ठीक है, यानी ये जो मिड की जो वैल्यू जो स्टार्ट की वैल्यू होगी हम उसको क्या कर देंगे मिड +1। एक मिनट मैंने कुछ उल्टा लिख दिया, यहाँ पे ऐसा लिखोगे तुम स्टार्ट की वैल्यू क्या कर दोगे मिड+1, मिड+1। ठीक है, तो यानी जो ये वाला जो स्टार्ट पॉइंटर ये कहाँ, ये उठ के मिड+1 यानी सेकेंड इंडेक्स के ये थर्ड पे आ जाएगा। क्यों, क्योंकि मिड क्या करा सेकेंड को। अच्छा ये मिड+1 क्यों करा, कोई बताएगा मुझे? देखो मिड+1 करने का सिंपल सा रीजन है, क्योंकि हमने अपनी सर्चिंग के लिए इस एलिमेंट पे हम खड़े हुए हैं, हमने बोला क्या 3 जो है वो हमारे 9 के इक्वल है, तो इसने बोला नहीं। तो हमें क्या जरूरी है क्या हम 3 पे खड़े रहें, हमें तो पता है ना ये भी एलिमेंट नहीं है इक्वल, तो क्यों ना इसके आगे ही बढ़ के हम चेक करें, यानी अब इस एरे पे हम अप्लाई करें अपना बाइनरी सर्च। अब तक हमने क्या करा, अब तक हमने पूरे एरे पे बाइनरी सर्च अप्लाई करा था। ठीक है, अब हमें पता चल गया जब हम यहाँ पे खड़े हुए तो हमें पता चल गया कि इधर वाला इतना जो पार्ट है एरे का, ये कुछ भी हो जाए ये हमें 9 को तो नहीं दे सकता, क्योंकि ये असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है। ठीक है, और ये एलिमेंट छोटा निकल गया हमारे टारगेट से। तो हमने क्या कर दिया, स्टार्ट जो यहाँ पे था उसको हमने उठाकर क्या कर दिया मिड+1 कर दिया। इतनी बात क्लियर है? ठीक है सर। अच्छा अब दूसरे स्टेप में क्या करोगे, फिर से तुम यही सेम प्रोसेस करोगे, मिड निकालोगे। तो अब इस बार जो मिड निकालोगे उसकी वैल्यू कितनी आएगी बताओ, 3+5 डिवाइड बाई 2, मतलब थर्ड इंडेक्स प्लस ये फिफ्थ इंडेक्स डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू कितना हुआ 4। ठीक है, स्टार्ट ये क्या है, ये स्टार्ट है, अब ये एंड हो गया। स्टार्ट की वैल्यू देखो तीसरे इंडेक्स पे आ गई है तुम्हारी, हाँ सर। ठीक है, अच्छा अब तुम्हारे एक मिड जो होगा, मिड तुम्हारे किसको रिप्रेजेंट करेगा, मिड मिड सर हमारे 4 को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, फोर्थ इंडेक्स को। तो फिर से वही सर दो कंडीशन हमारे पास है, पहला कंडीशन इक्वल्स टू का है, दूसरा कंडीशन लेस देन या ग्रेटर देन वाला है। ठीक है, तो पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे इक्वल्स टू वाला चेक करेंगे, क्यों, क्योंकि हमें वैल्यू मिल जाए तो हम वही रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे तुम मिड पे आए, मिड की वैल्यू क्या है 4, तो 4 इंडेक्स के अंदर गए, तुमने देखा 9 है, तुम चेक करोगे क्या 9 जो है वो हमारे टारगेट के इक्वल है क्या। हाँ सर 9 तो 9 के इक्वल होता है, हमारा एलिमेंट यही हमें फाउंड हो गया। तो हम लिखेंगे, हम क्या करेंगे इसका इंडेक्स रिटर्न कर देंगे। और इसके इंडेक्स को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है तुम बताओ ये जो 9 नंबर एलिमेंट है इसके इंडेक्स कौन रिप्रेजेंट, सर ये मिड। यानी हम जब रिटर्न करेंगे तो हम क्या रिटर्न करेंगे, हम मिड को रिटर्न करेंगे, याद रहे क्यों, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला है इंडेक्स रिटर्न करने को उस टारगेट एलिमेंट का अगर है तो, अगर नहीं है तो हम क्या रिटर्न करेंगे -1। अगर मान लो इस ये जो टारगेट है ये 9 ना होकर के टारगेट तुम्हारा 10 होता, तो क्या पूरे एरे में कहीं 10 तुम्हें दिख रहा है क्या, नहीं सर, तो इसके हम क्या रिटर्न करते हैं, हम -1 रिटर्न करेंगे। ठीक है, ये वैसे क्वेश्चन में कहा है।
अच्छा तुम बताओ। अच्छा अब मैं रिक्वायरमेंट की बात करूं तो बताओ रिक्वायरमेंट में हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी रिक्वायरमेंट में, बताओ मेरे को ज़रा। सर हमें रिक्वायरमेंट में एक लूप की ज़रूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हमें एरे को ट्रैवर्स करना है। कौन सी लूप की ज़रूरत पड़ेगी सर? क्योंकि सर देखिए ना, अभी हम इस केस में क्या कर रहे हैं, हमने पॉइंटर लिया है स्टार्ट और एंड। हम कब तक इसको मूव करेंगे? जब तक स्टार्ट और एंड आपस में क्या कर रहे हैं, क्रॉस ना कर रहे हैं एक दूसरे को। ये देखो एकदम टू पॉइंटर की तरह है। जिसको भी टू पॉइंटर समझ में आया होगा उसको बाइनरी सर्च समझने में थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा, पता है। सेम टू पॉइंटर वाला लॉजिक है। टू पॉइंटर में क्या करते थे, जैसे दोनों पॉइंटर आपस में क्रॉस करते थे, हम क्या करते थे, अपना लूप वहीं पे रोक देते थे। वही काम यहाँ भी करेंगे। जैसे स्टार्ट और एंड आपस में क्रॉस करेंगे, ठीक है, हम वहीं पे लूप को रोक देंगे। तो ये क्या, हमें कौन सी लूप की रिक्वायरमेंट लग रही है, व्हाइल लूप की। क्योंकि हमें पता नहीं ना हमें कितनी बार इटरेट करना है, कितनी बार स्टार्ट को आगे बढ़ाना है, एंड को आगे बढ़ाना है, ये तो हमें पता नहीं है। अभी इस केस में देखो ना, इस केस में तुम्हारी एंड की वैल्यू बढ़ी क्या, नहीं बढ़ी। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि एंड की वैल्यू बढ़ेगी नहीं, घटेगी नहीं, मतलब इस साइड ये भी होगा, कंडीशन के हिसाब से चलेगा। ठीक है, जैसा क्वेश्चन में गिवन होगा। अब हमने ये एग्जांपल लिया, इस एग्जांपल में ये मूव नहीं करा। ठीक है, तुम अपने को एग्जांपल लेना, वो मूव करा के देख लेना। चलो अच्छा, और क्या रिक्वायरमेंट होगी? सर हमें पॉइंटर्स लेंगे। कौन से? एक तो स्टार्ट पॉइंटर लगेगा, दूसरा एंड पॉइंटर लगेगा, और एक मिड निकालने के लिए रहेगा मेरे पास, मिड की वैल्यू बताएगी। ये क्या है, ये बेसिकली तुम्हारा एक वेरिएबल है, यानी एक डब्बा बन जाएगा तुम्हारा। ठीक है। अच्छा और किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट? हाँ सर, हमें हमें क्या करना है, हमें कंडीशन भी तो चेक करनी है सर, कि क्या हमारी टारगेट की वैल्यू जहां करंट में जो मिड है, क्या वो टारगेट की इक्वल है। तो ये कैसे चेक होगा, ये कंडीशनल स्टेटमेंट से चेक होगा, यानी इफ एल्स और एल इफ का यूज करके। कितनी बात क्लियर है? तो ये क्या कंडीशनल स्टेटमेंट है? हाँ सर। तो मैं रिक्वायरमेंट में लिख सकता हूँ कि क्या हमें कंडीशनल की भी जरूरत पड़ेगी, कंडीशनल स्टेटमेंट। ठीक है, चलो ये हो गया। अच्छा इसके अलावा और किसी चीज़ की ज़रूरत तुम्हें लग रही है क्या अभी के लिए, बताओ। अभी जितना हमने करा इसमें, इसके अलावा किसी की जरूरत पड़ रही है? एक स्टार्ट का यूज़ कर रहा था, मिड का यूज़ कर रहा था, कंपेयर करने कंडीशन का यूज़ कर रहा था, लूप का। नहीं सर, इसके अलावा किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ रही है हमें। तो आप फटाक से अपन कोडिंग पे चलते हैं, कोड करते हैं अपना। ठीक है, और फिर उसका ड्राई रन करके मैं समझाता हूँ चीज़ों को। अच्छा तो हमें, अच्छा अब जो जो मैंने बोला है वैसे ही करेंगे। मैंने क्या किया, सबसे पहले हम एक स्टार्ट नाम का लेंगे पॉइंटर। इसको हम लोग क्या करेंगे, इंडेक्स नंबर 0 पे सेट करेंगे। ये मैंने 0 पे सेट कर दिया। ठीक है, दूसरा पॉइंटर क्या लेंगे हम लोग, एंड नाम का। ठीक है, एंड को हम क्या करेंगे, लास्ट में शिफ्ट करेंगे। तो लास्ट इंडेक्स कैसे निकालोगे बताओ, किसी को याद है? हाँ सर, कैसे? सर हम इसको लेंथ ऑफ नम्स -1 कर दें तो हमें लास्ट इंडेक्स मिल जाएगा। अच्छा ये लेंथ क्या बताता है, इस पूरे एरे का लेंथ बताएगा। इस एरे का लेंथ कितना है बताओ तुम? 6 है। तो 6 - 1 क्या होगा, 5। तो क्या ये जो 12 का इंडेक्स होगा वो 5 ही होगा ना, बताओ क्यों? क्योंकि यहाँ देखो ना, 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स, 4 इंडेक्स, और ये 5 इंडेक्स। यानी हमारी इंड की वैल्यू क्या आ गई, 5th इंडेक्स पे। ठीक है, यानी कुछ सीन ये हुआ कि जो तुम्हारी ये स्टार्ट वाला है जो वैल्यू, वो तुम्हारी कुछ यहाँ पर आ गई है। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, अभी तो इसको मैं क्या बताऊँ, जब मैं अभी ड्राई रन करूँगा ना तो मैं समझा दूंगा इसको। अभी हम कोड कर लेते हैं। अच्छा हम अब हमें क्या करना, अब हमें लूप लगानी पड़ेगी। लूप कब तक मूव करेगा, जब तक हमारा स्टार्ट की वैल्यू छोटी या फिर इक्वल है। ठीक है, तब तक हमारा लूप क्या करेगा, लगातार रन करता रहेगा। किसके इक्वल है, एंड के। अच्छा, और हमें क्या, हम मिड निकालेंगे। मिड का फॉर्मूला क्या था, स्टार्ट प्लस एंड फ्लोर डिवीजन 2। इससे हमारा क्या है, मिड निकल जाएगा। अच्छा मिड निकलने के बाद हम क्या चेक करेंगे, अगर हमारी जो नम्स मिड की वैल्यू है वो अगर टारगेट के इक्वल हो रहा है, ठीक है, तो हमें तुम रिटर्न कर दो इंडेक्स को। तो इंडेक्स क्या रिटर्न कर रहे थे, रिटर्न हम मिड को करा रहे थे। याद करो मैंने यहाँ पे बताया ना कि हम किसको रिटर्न करेंगे, मिड को रिटर्न करेंगे। क्यों? क्योंकि मिड ही वो वैल्यू है, मिड ही वो इंडेक्स है जो बता रहा है कि हाँ ये वाली एलिमेंट जो है वो हमारे टारगेट के इक्वल है, और हमें क्या करना है, इंडेक्स ही तो रिटर्न करना है। ठीक है सर। अच्छा अगर मान लो इफ वाली कंडीशन नहीं चलती है, तो इफ के बाद कौन सी कंडीशन चलती है बताओ? सर एल इफ का चलता है। तो एल इफ में क्या बोलेंगे, एल इफ में हम सीधा लिखेंगे, अगर तुम्हारी नम्स मिड की जो वैल्यू है, अब देखो यहाँ तुम्हारे ऊपर, या तो तुम ये वाला साइन दे दो, लेस देन वाला, किससे, टारगेट से। ठीक है, अगर टारगेट से छोटा है
नम मिड, तो तुम क्या करोगे बताओ। मान लो जिस इंडेक्स पे तुम खड़े हो उसकी वैल्यू तुम्हारे टारगेट से छोटी हो गई, तो किधर किसको मूव कराओगे, स्टार्ट पॉइंटर को मूव कराओगे या एंड वाले पॉइंटर को, बताओ जल्दी से। सर हम लोग अगर हमारी जो टारगेट की वैल्यू वो बड़ी निकल जा रही है जहाँ हम खड़े हैं, तो हम क्या करेंगे, स्टार्ट को हम क्या कर देंगे, मिड प्लस वन कर देंगे, ठीक है। अच्छा, अगर ऐसा नहीं होता है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एंड इज इक्वल टू मिड माइनस वन, ठीक है। अगर यहाँ पे तुम ये इस कंडीशन को तुम चेंज करते हो, अगर तुम ये बोलोगे नहीं सर मैं ये चेक करूंगा कि नम मिड अगर बड़ी है टारगेट से, तो अगर ऐसा चेक करोगे तो कुछ नहीं करना, इस जो एल्स में जो तुमने ये लिखा है एंड इक्वल टू मिड माइनस वन, इसको उठाकर इस एलिफ ब्लॉक में कर देना, इसको उठाकर इस वाले ब्लॉक में कर देना, ठीक है। तो भी तुम्हारा कोड रन करेगा। अच्छा, और यहाँ पे अगर मान लो तुमको नहीं मिला तो तुम्हें क्या करना है, हमें यहाँ पर रिटर्न कर देना है किसको, माइनस वन को, ठीक है। एक बार और रन कर चेक कर लेते हैं। इफ नमिड छोटा है, हाँ ठीक है, ऐसे हो गया हमारा कोड। चलो अब इसको हम लेके चलते हैं और ड्राई रन के लिए, ठीक है। मैं बेसिकली इसको यहाँ पे लेके आता हूँ कोड को, वो क्लिप कर लेते हैं इसको यहाँ से, एक मिनट, काफ़ी छोटा है ये तो। स्क्रीन को भी अपने बड़ा कर लेता हूँ मैं, ठीक है। तो ये हमारा कोड है, कुछ दिख रहा है, आओ इधर, हाँ ठीक है। तो आज इसको ड्राई रन करते हैं लाइन बाय लाइन, चलते हो। मैंने अलाइनिंग कर दी है, ठीक है। अच्छा अब देखो जब लाइन नंबर वन चलेगा, ठीक है, लाइन नंबर वन, तो क्या बोला है, स्टार्ट इज इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। तो यानी तुम्हारा ये लाइन नंबर वन चलेगा तो यहाँ पे एक स्टार्ट नाम का एक पॉइंटर बनाएगा जिसको ये किस पे रिप्रेजेंट करेगा, जीरो पे सेट कर देगा। लाइन नंबर वन हमारी चल चुकी। अच्छा अब दूसरा क्या होगा, अब लाइन नंबर टू चलेगी हमारी, लाइन नंबर टू। तो लाइन नंबर टू चलेगी तो क्या होगा, एंड इक्वल्स टू लेन ऑफ नम माइनस वन। अच्छा इसका लेंथ कितना है बताओ, एलिमेंट काउंट करो कितने एलिमेंट हैं, एक दो तीन चार पाँच छः, तो लेंथ कितनी आएगी, ये लेन ऑफ नम चलेगा तो कितना आएगा, सिक्स माइनस वन यानी फाइव। तो इंडेक्स नंबर फाइव पे जाके क्या हो जाएगा, हमारा एक एंड नाम का पॉइंटर बनेगा, एंड नाम का, जो कि इंडेक्स नंबर फाइव पे आ जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर है, ठीक है सर। अच्छा अब देखो लाइन नंबर थ्री, ये क्या है, इसके इसमें लूप है, कब तक चलेगी, जब तक स्टार्ट इक्वल ना हो जाए, छोटा या फिर इक्वल रहे एंड के, तब तक चलती रहेगी। छोटा और इक्वल क्यों, अच्छा इक्वल क्यों किया है मैंने, ये बताओ। ये बात तो हमें समझ में आता है सर, लेस देन वाला, ये लेस देन इक्वल्स टू आपने क्यों करा। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि हम, मान लो अगर बस मैं लेस देन लिखता, ठीक है, इफ इन द केस किसी सिचुएशन में हमारी मिड की वैल्यू जो होती, हमारा स्टार्ट और एंड दोनों एक ही पॉइंटर को इंडिकेट कर रहा होता, तो ये वाली कंडीशन अगर फॉल्स होती हम सीधा बाहर आ जाते ना, तो हम उस एक एक आखिरी एलिमेंट के हम छोड़ देते हैं, हाँ सर। अच्छा कितने लोग को वो क्वेश्चन याद है, बोट वाला, जो हमने बोट वाला नहीं किया था पीपल्स को बचाने का, बोट टू सेव पीपल्स, याद है क्वेश्चन, नंबर ऑफ बोट टू सेव पीपल्स, उसमें मैंने बताया था कि यहाँ पे लेस देन के साथ इक्वल्स टू क्यों है, सेम सिचुएशन है, वहां पे हम इक्वल्स टू छोड़ रहे थे, क्या हम एक बंदा छूट रहा था, हाँ सर। इसी केस में अगर हम यहाँ पे इक्वल्स टू, ये इक्वल्स टू जो हम दिया ये ना दें, तो हमारा मान लो ऐसा भी सिचुएशन आता है जहाँ हमारा लेफ्ट और राइट यानी स्टार्ट और एंड एक ही एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेगा, जो कि हमारा टारगेट हो सकता है। तो अगर इक्वल्स टू ना दे तो क्या स्किप हो जाएगा, हाँ सर स्किप हो जाएगा। बस इसी चीज़ को मैनेज करने के लिए मैंने यहाँ लेस देन इक्वल्स टू दिया है, ठीक है। जिन्होंने वो क्वेश्चंस देखा होगा बोट इनटू सेव पीपल्स, उन्हें ये समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ। चलो अच्छा अब देखो इटरेशन हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए। इधर आओ, यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे अब देखो, अब तुम्हारा इटरेशन नंबर वन, ठीक है, लाइन नंबर थ्री, तो लाइन नंबर थ्री क्या बोला है, जब तक तुम्हारी स्टार्ट की वैल्यू छोटी या इक्वल है एंड के, तब तक लूप को चलाते रहो। तो स्टार्ट की वैल्यू क्या है तुम्हारी, जीरो है, और एंड की वैल्यू फाइव, ठीक है। तो ये चेक करेगा, जीरो जो है वो छोटी है क्या या इक्वल फाइव के, कंडीशन क्या होगी, ट्रू। अब जैसे ये कंडीशन ट्रू हुई लूप के अंदर वाली, ठीक है, लूप के अंदर की जैसे कंडीशन ट्रू हुई तो क्या उसके इनर ब्लॉक सारे एग्जीक्यूट करेंगे, हाँ सर। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो हमारे सारे ब्लॉक एग्जीक्यूट करेंगे, अगर ये फॉल्स होती तो हम कहाँ जाते हैं, सीधा रिटर्न पे आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन अभी की केस में क्या है, ट्रू है, तो अब एग्जीक्यूट करेंगे हम लोग, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा मोटा करता हूँ, ठीक है, चलो। अच्छा अब देखो, अब लाइन नंबर हमारी
3 चल गई, ठीक है। हमारी लाइन नंबर क्या चलेगी 4। तो लाइन नंबर 4 क्या बोल रही है कि मिड इक्वल्स टू स्टार्ट प्लस एंड बाय 2 कर दो, यानी तुम्हारे मेमोरी में एक ऐसे मिड नाम का एक डब्बा बन जाएगा मिड, ठीक है। मिड इसकी वैल्यू क्या कर दो स्टार्ट प्लस एंड बाय 2। स्टार्ट की वैल्यू क्या है बताओ मेरे को। सर यहाँ पे स्टार्ट जिस इंडेक्स पे उसकी वैल्यू है 0, तो 0 प्लस 5 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू क्या होगा। याद रहे हम फ्लोर वैल्यू लेंगे तो फ्लोर वैल्यू केस में क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 2 सर, ठीक है। यानी मिड की जो वैल्यू हो गई वो क्या हो गई 2, ठीक है। यानी सेकेंड इंडेक्स पे यहाँ पे तुम्हारा एक ऐसे मिड नाम का बनेगा जो कि सेकेंड इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है तुम्हारे। अच्छा, लाइन नंबर 4 चल गया। अब क्या होगा, अब कंडीशन 1 चेक करेगा। कंडीशन 1 क्या बोला, क्या नम मिड टारगेट की इक्वल है। तो तुम बताओ यहाँ पे जो नम मिड है, मिड मिड की वैल्यू क्या है हमारी, मिड की वैल्यू सर हमारी 2 है, ठीक है। तो क्या इंडेक्स नंबर 2 पे जो एलिमेंट है ये नम आगे लग गया, तो क्या बता रहा है कि तुम भाई उस एड्रेस पे जाओ, उसके अंदर जो वैल्यू रखे हो उसको उठाकर ले आओ। तो ये जाएगा 2 इंडेक्स पे, वहां देगा 3 है, 3 को उठाकर ले आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे 3 इज इक्वल टू टारगेट की वैल्यू क्या है हमारी 9। क्या 3 हमारे 9 के इक्वल होता है, कंडीशन फॉल्स, यानी ये वाली कंडीशन क्या हो गई, कंडीशन 1 फॉल्स हो गई, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या लाइन नंबर 4 चला। लाइन नंबर 4 जैसे चला तो यहाँ पे इसने चेक करा क्या कि हमारी जो 3 है वो क्या इक्वल है 9 के, कंडीशन क्या हो गई फॉल्स, ठीक है। जैसे कंडीशन फॉल्स हुई, ये क्या है, ये हमारा लाइन नंबर 4 नहीं बल्कि कंडीशन 1 है, ठीक है। ये कंडीशन 1 है। अच्छा, अब क्या जब कंडीशन 1 नहीं चला तो तुम बताओ क्या लाइन नंबर 4 चलेगा कभी, नहीं सर। सॉरी, लाइन नंबर 5 चलेगा, नहीं सर। क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो गई। अच्छा, जब इफ नहीं चलता तो कौन सा ब्लॉक चलता है, एल इफ वाला। अगर इफ नहीं चलता हमारा एल इफ ब्लॉक चलता है। एल इफ ब्लॉक क्या बोलेगा, क्या नम मिड जो है वो छोटा है क्या टारगेट से। तो नम मिड की वैल्यू क्या है हमारी बता, 3 है, हाँ सर 3 है। यानी यहाँ पे कंडीशन नंबर 2 चलेगा जो कि चेक करेगा कि 3 क्या छोटी है हमारे टारगेट से। कंडीशन कहोगी हाँ सर, ये कंडीशन हमारी ट्रू हो गई, जो हमारी 3 है वो छोटी है हमारे टारगेट से। तो क्या लाइन नंबर 6 एग्जीक्यूट करेगा खुद को, जी सर। तो जैसे लाइन नंबर 6 चलेगा आपका, तो ये क्या करेगा, स्टार्ट को मिड प्लस 1 कर देगा। यानी स्टार्ट की जो वैल्यू थी, स्टार्ट की वैल्यू क्या थी तुम्हारी 0, उसको क्या करेगा मिड प्लस 1। मिड की वैल्यू क्या है यहाँ ध्यान दो 2, 2 प्लस 1 यानी स्टार्ट की वैल्यू हो जाएगी 3। यानी अब जो तुम्हारी स्टार्ट पॉइंटर जो है वो किस इंडेक्स पे चला जाएगा बताओ, मिड, जहां मिड खड़ी है उसके एक आगे इंडेक्स पे जाएगा स्टार्ट, ठीक है। ये स्टार्ट उठ के यहां से यहां आ गया। इतनी बात क्लियर है, ठीक है सर। अच्छा, एक मिनट, ये इसको मैं हटा देता हूँ मिड को। अब हमारा मिड का काम नहीं है इस पर, ठीक है अभी के लिए। तो अच्छा, अब बताओ जब एल इफ वाला ब्लॉक चल गया, ये वाली ब्लॉक जो है तुम्हारी, ये वाली ब्लॉक अगर ये एग्जीक्यूट कर गई तो क्या तुम एल्स वाली ब्लॉक कभी हमारी एग्जीक्यूट होगी, नहीं सर। क्यों नहीं होगी, क्योंकि सर हमें पता है इफ एलिफ एल्स में से कोई एक ही ब्लॉक एक बार में एग्जीक्यूट होती है। या तो इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, या तो एलिफ होगा, या फिर एल्स वाला होता है। जब कुछ नहीं चलता तो हमारी एल्स ब्लॉक बोलती है कि अब मैं एग्जीक्यूट करूंगी, कुछ भी नहीं है तो, ठीक है। अच्छा, तो लाइन नंबर 6 चल गई। अब तुम्हारा क्या होगा, अब लूप तुम्हारा लाइन नंबर 6 के बाद सीधा कहाँ जाएगी, वाइल के पास। तो वाइल से बोलेगी क्या स्टार्ट की वैल्यू अभी भी छोटी या इक्वल है क्या एंड के, ठीक है। यानी तुम्हारी इटरेशन नंबर 2 चलेगी तो ये पूछेगा क्या स्टार्ट की वैल्यू अभी भी छोटी इक्वल है। स्टार्ट की वैल्यू क्या है बताओ तुम्हारे, सर स्टार्ट की वैल्यू हमारी 3 है। स्टार्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इंडेक्स नंबर 3 को, और एंड इंडेक्स नंबर 5 को। तो ये वही बात हो गई, क्या 3 जो होती है वो छोटी होती है या फिर इक्वल होती है 5 के। कंडीशन क्या हुआ, कंडीशन अगेन ट्रू हुआ। अब जैसे ये कंडीशन ट्रू हुआ तो क्या हमारे इनर ब्लॉक एग्जीक्यूट करेंगे, हाँ सर। अगेन हमारी लाइन नंबर 4 चलेगी। लाइन नंबर 4 क्या बोलेगी, मिड की वैल्यू कैलकुलेट करो स्टार्ट प्लस एंड बाय 2 करके, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लाइन नंबर 4 एग्जीक्यूट करूंगा तो यहाँ पे स्टार्ट प्लस एंड, ठीक है। स्टार्ट प्लस एंड की वैल्यू कितनी है तुम बताओ। सर स्टार्ट हमारा इंडिकेट कर रहा है 3 को, और एंड इंडिकेट कर रहा है हमारा 5 को। इन दोनों का सम डिवाइड बाय 2, दैट विल बी 4, ठीक है। अच्छा, अब 4 आ गया, ठीक है। तो लाइन नंबर 4 चला तो यहाँ मिड की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। यानी तुम्हारा ये वाला जो मेमोरी है, मैं इसको अपडेट करके इसको मैं कहता हूँ 4। ये वैसे मेमोरी नहीं, एक पॉइंटर है मिड समझ लो। तो यहाँ पे तुम्हारा कुछ ऐसे मिड वैल्यू बन के आ जाएगी क्या 4 पे, ठीक है। ठीक है सर।
अच्छा, अब क्या होगा, अब तुम्हारा फिर से कंडीशन नंबर 1 चेक होगा। ठीक है, लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट करेंगे ना। कंडीशन 1 चेक होगा, ये बोले क्या नम मिड जो है वो टारगेट के इक्वल है क्या, तो नम मिड। अब देखो इस केस में क्या हुआ ना कि नम मिड, मिड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 4 को। तो फोर्थ एड्रेस पे जो एलिमेंट है, फोर्थ एड्रेस पे जो एलिमेंट जो कि है 9, क्या वो हमारे टारगेट के इक्वल है। टारगेट की वैल्यू में 9 थी, हाँ सर 9 जो है वो 9 के इक्वल है। ठीक है, कंडीशन 1 चलेगा तो ये बोलेगा वैसे क्या 9 जो है वो इक्वल है 9 के, तो हम बोलेंगे हाँ सर कंडीशन ट्रू। अब जैसे ही ये कंडीशन ट्रू हुई तो क्या हमें लाइन नंबर 5 एग्जीक्यूट करेगी, बोलो। हाँ सर, हमारी लाइन नंबर 5 एग्जीक्यूट हुई। ये क्या बोला, रिटर्न कर दो मिड को, यानी जिस इंडेक्स पे हमें वो वैल्यू मिली, यानी जिस मिड पे हमें ये वैल्यू मिली उसी मिड को रिटर्न कर दो, यानी ये जो 4 है हमें ये रिटर्न कर दो उसका इंडेक्स। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये इंडेक्स नंबर 4 को रिटर्न कर देगा। अब जब रिटर्न स्टेटमेंट चलता है तो तुम पूरे अपने फंक्शन से बाहर आ जाते हो। ठीक है, ये क्या करेगा, इस पूरे लूप को तोड़ देगा जैसे ये रिटर्न चलेगा। तुम यहां से रिटर्न होकर फंक्शन के बाहर आ गए। ठीक है, अब ये भी लाइन नहीं चलेगा क्योंकि ये क्या करिए इस फंक्शन से ही बाहर निकाल दिया इस रिटर्न ने। ठीक है, तो ये तुम्हारा आउटपुट क्या आ जाएगा 4। लेकिन अगर मैं ये बोलूं, मान लो हमें सर्च करना होता किसको, 3 को, बेसिकली 3 को सर्च करना होता। ठीक है, तो अगर नहीं 3 तो तुम पा जाते, मान लो मैं बोलता हमें 5 को सर्च करना है। 5 को अगर मैं ऐसा बोलता कि हमें 5 को सर्च करना है तो क्या करते हैं बताओ। अगर इसी क्वेश्चन में मान लो हमें 5 को सर्च करना है तो अभी मान लो मिड निकाल, तो मिड क्या आता, 4 आता, मिड 4 आता। तो तुम चेक करते ना कि क्या हमारी जो वैल्यू है वो टारगेट से बड़ी है कि छोटी है। तो फोर्थ इंडेक्स पे कौन सा है, 9। तो 9 क्या वो छोटा है, सॉरी बड़ा है किससे, हमारे 5 से। ये 9 जो है क्या वो छोटा है 5 से। ये इस समय मैंने टारगेट किसको लिया है, 5 को। मैं ये बता रहा हूँ इफ इन द केस मान लो अगर 5 होता 9 की जगह टारगेट तो क्या होता। तो ये कंडीशन क्या होती है, ये कंडीशन फॉल्स हो जाती। ठीक है, देखो यानी ये वाली जब कंडीशन चलती है ये वाली, तो कंडीशन फॉल्स हो जाती, क्यों, नम मिड की वैल्यू क्या थी 9 और टारगेट की वैल्यू क्या होती है 5। ये कंडीशन फॉल्स होती है, हमारी कौन सी ब्लॉक चलती है, एल्स ब्लॉक। ये क्या था, एंड को मिड -1 करता है इस केस में। यानी जो तुम्हारी ये एंड यहाँ पर इसको उठा क्या करता, ये मिड मिड की वैल्यू क्या है 4, 4 -1 क्या करता है 3 पे। बात समझ में आ रही है मेरी। अगर मान लो इफ इन द केस इस क्वेश्चन में अगर टारगेट की वैल्यू तुम्हारी 5 होती ना कि तुम्हारी 9 होती, तो ये क्या करता बेसिकली, ये तुम्हारे एंड को उठाता, एंड को उठा के इसको मिड -1 यानी इंडेक्स नंबर 3 पे भेज देता। ठीक है, अच्छा अगर अब यहीं पे देखो तुम ये भी समझ में आ जाएगा ये वाला कि सर आपने लेस देन इक्वल टू क्यों लगाया। तो देखो अगर मान लो मैं लेस देन इक्वल टू नहीं लगाता, मतलब ये इक्वल्स टू जो ये वाला इक्वल्स टू ये मैं ना लगाता, तो ये कंडीशन ये चेक होती कि क्या स्टार्ट जो है वो छोटी है एंड से, यही चेक होता है बेसिकली। तो स्टार्ट की वैल्यू क्या थी 3, इंड की वैल्यू क्या थी 3। तो क्या जो 3 होती है वो 3 से छोटी होती है, कंडीशन क्या हो जाती है तुम्हारी यहीं पे फॉल्स हो जाती सर। अब यहीं से हमारा रिटर्न हो जाता है क्या, -1 रिटर्न हो जाता है। जैसे ये कंडीशन फॉल्स होती है ये लूप वाली, यहाँ से हम सीधा क्या करते हैं रिटर्न -1, तो ये तो गलत हो जाता। क्यों गलत होता है, क्योंकि सर हमने जिस इंडेक्स पे स्टार्ट और एंड है हमने उस इंडेक्स की वैल्यू को तो इवेल्युएट करा ही नहीं सर। क्या पता वही हमारी टारगेट हो। अभी मैंने बताया ना, हम अगर 5 को लेके चलें टारगेट 9 की जगह पे, इसकी जगह हम 5 लेके चलें तो यही सीन बनेगा तुम्हारा। लेकिन यहाँ पे इक्वल्स टू देने की वजह से अगर हमने यहाँ इक्वल्स टू पास कर दिया लेस देन इक्वल्स टू, तो ये क्या करेगा, अब जिस इंडेक्स पे स्टार्ट और एंड दोनों एक साथ है उसको भी हम चेक कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अब देखो इसका तुम मिड निकालोगे सिंपल। ठीक है, मान लो अगर ये वाला कंडीशन लगा है स्टार्ट लेस देन इक्वल्स टू, तो ये क्या चेक करता है 3 जो है वो क्या छोटा है इक्वल है 3 के, कंडीशन क्या होती है ट्रू, यानी तुम्हारी लूप फिर से एक बार रन करती। तो ये अगेन मिड को कैलकुलेट करता, मिड को कैलकुलेट कैसे करता, दोनों के इंडेक्सेस को लेके। तो इंडेक्सेस क्या है 3 + 3/2 दैट विल बी 3। ठीक है, यही तुम्हारा आता मिड। तो अब 3 मिड आता। ठीक है, तो यहाँ पे यह चेक करता क्या नम मिड जो है वो इक्वल है 5 के यानी टारगेट के। तो 3 के अंदर जो वैल्यू पड़ी वो भी क्या है 5 और वो टारगेट भी क्या था 5। जैसे ये दोनों इक्वल होते हैं यहाँ पे क्या करता रिटर्न कर देता मिड को, जो कि मिड की वैल्यू तुम्हारी 3 होनी है। बात समझ में आया, क्यों मैंने यहाँ लेस देन इक्वल्स टू लिखा, क्यों बस लेस देन नहीं लिखा मैंने। तो ये था तुम्हारा बेसिकली क्वेश्चन। हाँ, इसको तुम एक बार सबमिट करके देख लेते हैं अपन क्या सीन है। अच्छा, इसकी टाइम क्वालिटी क्या होगी बताओ।
100% देखो हमारा कोड क्या 100% बीट कर रहा है। ये तो बात क्लियर है। देखो ये हमारा कोड है 100% पूरा बीट कर रहा है। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी बताओ? इस कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी सर? इस कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिगो ऑफ लॉग एन। लॉग एन क्यों सर? क्योंकि सर हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या करा सर, अभी इस केस में हमने क्या करा कि हमें ये 9 चाहिए था। हमने पूरे एरे में से मिड निकाला जो कि 2 था पहले, और हमने देखा कि ये वाली वैल्यू क्या छोटी है, तो हमने अब इस पूरे एरे की इस पार्ट को हमने हटा ही दिया। मतलब एरे को हम लोग फर्दर दो दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं हर एक स्टेप में। ठीक है, तो ये कुछ समथिंग इसका मैं तुमको डेरिवेशन ऊपर ही पूरा बता देता हूँ क्या होता है। देखो ऐसा कुछ जाता है, पहले एक मान लो इस एरे की साइज क्या थी n, तो तुमने क्या करी है n/2 करा स्टेप 1 में। ठीक है, अब स्टेप 2 जैसे चलेगा, स्टेप 2 में फिर से तुम 2 से डिवाइड करोगे तो ये क्या हो जाएगा n/4। ठीक है, स्टेप 3 में क्या हो जाएगा ये स्टेप 3, अरे मैं लिख देता हूँ फटाक से यहाँ पे, तुम लोग भी समझ जाओगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मान लो तुम्हारे एरे की जो लेंथ है, टोटल एरे की लेंथ, ठीक है, वो तुम्हारी होती n। ठीक है, तो जब से स्टेप 1 होता तो ये तुम क्या करते n/2, अगेन तुम्हारा स्टेप 2 होता, इसको क्या करते n/4 होता। n/2 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा n/4 होगा। स्टेप 3 में क्या होता n/8, सो ऑन। ठीक है, अगर मान लो यहाँ यस यम होता तो क्या ये तुम्हारा n बाई यम होता। हाँ सर, इसको तुम मान लो यम टाइम्स डिवाइड होता। ठीक है, यस यन होता यहाँ पे तो n टाइम डिवाइड होता। अच्छा, अब दोनों तुम साइड लॉग ले लो, तो ये क्या है तुम्हारा ऐसे कुछ लॉग n/m बनेगा n/m। ठीक है, तो log n/m को क्या तुम ये लिख सकते हो m log n, मैथ के हिसाब से। ठीक है, अच्छा m log n में अब तुम बताओ यहाँ जो m की ये जो वैल्यू है m की, यहाँ तुम ध्यान दो m की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है सर। 8 2 4 8 16 32 64 समथिंग ऐसा कुछ तुम्हारा क्या आता वैल्यू आते हैं बढ़ते हुए, एक न्यूमेरिकल्स वैल्यू होता। तो जब भी हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं तो न्यूमेरिकल्स वैल्यू को क्या हम लोग रखते हैं? नहीं सर, क्यों? क्योंकि हम हमेशा बिग ओ यानी अपर बाउंड को लेते हैं। अगर तुम यहाँ यम की वैल्यू में अभी के लिए 1 मान लूँ, तो इसको इसको मैं 1 मान लूँ तो क्या ये 1 log n होगा? बोलो। अच्छा, 1 log n में बड़ा कौन सा है? क्यों? हम लोग बिग ओ में डील करते हैं यानी अपर बाउंड में। ये अपर बाउंड है या फिर log n अपर बाउंड है? सर log n अपर बाउंड होगी, तो हम लोग बड़ी उठाएंगे बिग ओ ऑफ log n कर देंगे। ठीक है, तो ये होगी तुम्हारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तुम्हारे कोड की बेसिकली। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक टेक केयर, गुड बाय, ध्यान रखना, गुड नाइट सर लोग।